Hello friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are like my videos. If you are new to my channel, please subscribe so that you will get all notifications of my upcoming videos. मैं आपको आपके जो भी आपके अपनी प्रोफेसर या लेक्चरर्स की जॉब्स के लिए जो भी यूजीसी नेट या CSIR नेट के लिए एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरी वीडियोस को ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने सारी वीडियोस ऐसी अपलोड की हैं जो कि आपको उन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, कोई ना कोई टॉपिक ऐसा मैं उठा के डालती हूँ ताकि आपको वो सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हो सकें, उनके आपको बेसिक्स पता हो और अच्छी तरह से आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर सको। वो एग्ज़ाम क्लियर करना मुश्किल नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप उसकी अगर टॉपिक वाइज ढंग से प्रिपरेशन करते हैं तो आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो लेट्स आस्क टुडेज टॉपिक इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये टॉपिक भी CSIR नेट और UGC नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड कुछ ना कुछ फॉर्मूला या न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, और इसकी कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आपको ये बताना होता है, ऑप्शन में आ जाता है कि ये किसकी डेफिनेशन है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन है क्या। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अ ब्लैक बॉडी इज वन which completely absorb radiations which completely absorb radiations of all wavelength incident on it. The radiations emitted by the radiations emitted by such a body called black body radiations. A black body is one which completely absorb radiations of all wavelength incident on it. ऐसी कोई भी आपने कोई ब्लैक बॉडी ली, ठीक है, उसके ऊपर अगर आपने विच कम्प्लीटली एब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ, अगर आप उसके ऊपर कोई भी रेडिएशंस डाल रहे हो और वो एब्जॉर्ब कर रही है उन रेडिएशंस को, तो उसी सेम वेवलेंथ से, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं। द रेडिएशंस एमिटेड बाय सच अ बॉडी कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, की उन रेडिएशंस को वो अच्छी तरह से एमिट कर रही हैं, उनको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, और इसमें क्या लिख के आओगे आप? द एनर्जी emitted from a black body depends only on frequency and temperature of a black body. ठीक है, इसमें आपको एक कर्व बनाना है। मैं वो कर्व बनाती हूँ ताकि आपको वो समझ में आए। ठीक है, ये कर्व हो गया। इसमें यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे ई एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो ये वेव है होएगी, इसको तो हम कहते हैं रेली जीन्स लॉ, रेली लॉ। और यहाँ पे जो लॉ है, यहाँ पे जो वेव्स जा रही हैं उसको हम कहेंगे वीन्स लॉ। ठीक है, ये है। अब आपको इसके साथ ग्राफ के साथ क्या लिखना है? अ कर्व which shows distribution of energy
amongst different wavelengths. At a high temperature are called ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम. उसको हम कहेंगे कि वो एक ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है. हमारे पास एक स्पेक्ट्रम मिला हमें. एंड वन सच स्पेक्ट्रम is shown by thick curve. ये देखो, जो भी हमने इसमें कोई भी हम अपनी रेडिएशंस हमने डाली हैं, ठीक है, तो अगर हम उसका ग्राफ बनाए तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा, वेवलेंथ और टेम्परेचर के उसमें कि आपको एक कर्व मिला. एक बार तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है और एक बार एनर्जी डिक्रीज हो रही है. तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि हमें एक स्पेक्ट्रम मिला है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम. दिस स्पेक्ट्रम, कई बार क्या होता है, ये बीएससी लेवल में भी थ्योरी के एग्जाम्स में पूछा जाता है. तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करके लिख के आना पड़ेगा ताकि आपको तभी मार्क्स मिलेंगे. 4 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन. दिस स्पेक्ट्रम शोज दैट एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली distributed amongst different wavelength. ठीक है, इतना आपको लिख के आना है. उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि वीन्स लॉ और वीन्स एक्सप्रेशन, रेले लॉ एंड वीन्स एक्सप्रेशन आपको क्या बताता है. First is Rayleigh-Jean's law. Derive that expression for energy emitted in wavelength range delta to delta plus d delta, that is E lambda d lambda is equal to 8 pi upon में lambda 4 kt d lambda. ये एक्सप्रेशन जो है ये रिलीज ने दिया था. इट कैन एक्सप्लेन द experimental results only in the long wavelength region of spectrum. कई बार क्या होता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि रेले-जीन्स लॉ की एक्सप्रेशन बताओ. और एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई बाय लैम्डा की पावर 3 के टी डी लैम्डा, तो सिर्फ लैम्डा की पावर चेंज करते ही बच्चों ने वो वाला एग्जाम टिक किया था, जो कि गलत है. आपको ये एक्सप्रेशन ऐसे बिल्कुल याद रखनी है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है. नाउ नेक्स्ट इज वीन्स एक्सप्रेशन. सेकेंड इज वीन्स एक्सप्रेशन लॉ. Derive that expression for energy
emitted by black body in wavelength range lambda to lambda plus d lambda on the basis of classical theory and assumption that oscillators emitting radiations are of molecular size इसमें क्या इक्वेशन है ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8πhc अपॉन में लैम्डा की पावर 5 ई की पावर -hc बाय में पाई लैम्डा के टी डी लैम्डा। ये है वीन्स एक्सप्रेशन लॉ की इक्वेशन। इसमें और आप क्या लिख सकते हो, इट इज फाउंड दैट this equation agrees well with experimental results only in low wavelength region of spectrum। ठीक है, ये थी वीन्स लॉ की एक्सप्रेशन। ये मैंने आपको थ्योरी इसलिए भी लिखवाई है क्योंकि ये बार कहीं आपके बीएससी लेवल्स में ये आपको लॉ बहुत हेल्प करेगा। ये फिजिक्स में भी हैं लॉज और ये केमिस्ट्री में भी हैं, इसलिए मैंने आपको इनकी थ्योरीज लिखवाई है। अगर आपको कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड स्टे एट होम।